ग्लूटेन इंटॉलरेंट ये शब्द बहुत नया नया आया है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, गेहूं खाए ना खाए, ग्लूटेन मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। हमारे दादी नानी तो इतना खाते थे, हम पहले इतना ज़्यादा खाते थे, सुबह शाम हमेशा। पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, अचानक से गेहूं दुश्मन क्यों बन चुका है। आज इस पॉडकास्ट में इस मिथ को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि क्या सही में गेहूं बुरा है, क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं लेना तो किसे नहीं लेना और किसे डरना नहीं चाहिए। सब कुछ हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आप गेहूं लेना चाहते हैं तो कौन सा सही तरीका है उसे लेने का, सब कुछ डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। एंड तक अगर आपने देख लिया, यूल अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ ग्लूटेन एंड व्हीट। अकेले इस पॉडकास्ट को मत देखिएगा, परिवार के साथ देखिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट हम एक फिट भारत क्रिएट कर सके साथ में मिलके। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप इतने इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट को हर शनिवार शाम को 7 बजे बिल्कुल मिस ना करें। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गेहूं और ग्लूटेन है क्या। गेहूं जिसको हम रोटी, पराठा, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके अंदर का जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक वजह है कि क्यों वो आटा स्ट्रेची होता है, वो उसे चिपचिपा बनाता है। अगर ग्लूटेन ना हो तो आप अपनी रोटी बेल ही नहीं पाओगे, वो टूट जाएगी। ग्लूटेन मतलब स्ट्रक्चर, सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी देता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात करते हैं। 10,000 साल पहले जाते हैं, जब हम वीट का इस्तेमाल करते थे। जो ओरिजिनली कैसे इस्तेमाल करते थे, वीट को हम पहले नेचुरल फॉर्म में, खपली जो आपने सुना हुआ है, ऐसे अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते थे, उसकी एंशिएंट वैरायटी को यूज़ करते थे। और उस वक्त गेहूं का जो क्रोमोसोम था वो 14 या 28 हुआ करता था। ग्लूटेन कंटेंट बहुत ही लो था, न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत ही हाई थी, यानी ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा फाइबर हुआ करता था। उसमें कोई केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते थे। लोग वीट को ओकेजनली खाते थे, एवरीडे इतनी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं खाते थे। अब आप 100-150 साल पहले की बात कीजिए, जब इंडिया में हम ट्रेडिशनली वीट को यूज़ करते थे। बहुत सारी इंडिया में इंडिजीनियस वेराइटीज़ है, जैसे खपली है, बंसी है, शरबती, सिहोरी। ये सभी को स्लो माइलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, यानी कि स्टोन ग्राउंड आटा आया करता था, अनरिफाइंड और हेल्दी आटा। वीट वॉज सीजनल एंड ग्रोन लोकली। जब हम उस वक्त रोटी खाते थे तो घी, सब्जी, दाल, सभी जो कॉम्बिनेशन में खाते थे, हमारे गट को भी वो बैलेंस्ड लगता था। अब बात करते हैं 1960s में, जब आया ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर मैसिव शिफ्ट आया गेहूं में। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा पर्पस क्या था कि हम ज़्यादा वीट उगा सके, ताकि इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो डिमांड के सामने जो सप्लाई है वो हम दे सके। और तब इंट्रोड्यूस हुआ ड्वार्फ वीट वैरायटी, यानी कि वीट की हाइट छोटी हो गई और उसका पाक बड़ा हो गया, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा आ गई। ये हाइब्रिड वीट स्ट्रेन्स आना शुरू हो गए। ग्लूटेन कंटेंट बहुत ज़्यादा बन गया, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ी और पाक भी ज़्यादा आया। न्यूट्रिएंट डेंसिटी और ज़्यादा कम हो गई। फार्मिंग में केमिकल ज़्यादा आ गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सो दैट वो वीट के ग्रेन को बचा सके और बिगड़े नहीं, सो दैट क्वांटिटी बढ़ जाए। बट क्वांटिटी बढ़ी, क्वालिटी बहुत कम हो गई। अब 1990s एंड 2000s के आसपास की जो बात करते हैं, विच इज़ अ मॉडर्न कमर्शियल वीट एरा। प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, जो क्रोमोसोम पहले 14 था, वहाँ से 28 हुआ और वहाँ से अब 42 तक आ चुका है, जो नई वीट वैरायटी है। हाई डिमांड के सामने अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग होना शुरू हो गया। तो अब मेन 3 प्रॉब्लम आए। उसका ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, हेवी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, स्पेशली ग्लाइफोसेट, जो एक गट इरिटेंट है, आपके बॉडी में जाके आपके गट लाइनिंग को डैमेज करता है। तीसरा, इंडस्ट्रियल फ्लार आना शुरू हो गया, आटा आना शुरू हो गया, विच मीन्स आटे में
जो फाइबर होना चाहिए वो कम हो गया और वो मैदा लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। एंड दिस इज़ वेयर द डाइजेस्टिव इश्यूज बिगेन लाइक लीकी गट, IBS, इन्फ्लेमेशन, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ब्लोटिंग, एसिडिटी। लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि ग्लूटेन प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल ट्रुथ इज द मॉडर्न व्हीट इज़ द प्रॉब्लम। अब आज की बात करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ अल्ट्रा प्रोसेस्ड व्हीट वर्ल्ड। ज़्यादातर व्हीट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में कर रहे हैं? ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पिज्ज़ा, पास्ता, कुकीज़, समोसा, बेक्ड आइटम्स। इसका मतलब ज़्यादा ग्लूटेन, ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ज़ीरो फाइबर ऑलमोस्ट, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड डेली ओवर कंजम्पशन। अब आपका गट इसे हैंडल नहीं कर सकता, एस्पेशली जब इतना हाई स्ट्रेस है, सनलाइट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, स्लीप नहीं है और इतनी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम अब गेहूं में नहीं रहा, प्रॉब्लम रहा हमें वीट को हमने इतना बदल दिया कि वो हमारी बॉडी को पहचान में ही नहीं आ रहा है। एंशिएंट वीट ने हमें हील किया, बट मॉडर्न वीट हमारे बॉडी को कंफ्यूज कर रहा है। सो हमने वीट, ग्लूटेन और जो एक टाइमलाइन है वो देखी कि वीट पहले क्या था और अभी क्या है। सो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहले के ज़माने में जो हमें वीट मिलता था और आज के ज़माने में मिलता है, उसका प्रोडक्शन ही बदल चुका है। अब मैं इसका एक दूसरा पहलू भी बताना चाहती हूँ। हमने अभी ये बात करी कि कैसे जो गेहूँ आज आ रहा है मार्केट में, उसका प्रोडक्शन कितना पुअर है, मतलब जो बॉडी में हम डाल रहे हैं वो पुअर है। अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि बॉडी में जाके उसका हो क्या रहा है, यानी कि आपकी गट हेल्थ आज वो बहुत ज़्यादा पुअर बन चुकी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, स्ट्रेस, लो स्लीप, एंटीबायोटिक्स, लो स्टमक एसिड, सेडेंटरी लाइफ, जो मैंने अभी बात करी, ये सब कुछ आपकी गट लाइनिंग को ख़राब कर चुका है। ग्लूटेन अब ज़्यादा मुश्किल बन चुका है डाइजेस्ट करने के लिए, प्लस हम इसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिए हैं। भले आप रोटी नहीं खाते हैं, बट आप ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, समोसा, ये सब कुछ जो है वो ग्लूटेन का एक ओवरलोड कर रहा है। हिडन ग्लूटेन बहुत आ चुका है। सो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इमेजिन आपका बॉडी जो एक्सेस ऑफ ग्लूटेन, वो भी पुअर क्वालिटी का गेहूं ले रहा है बॉडी में, और दूसरी साइड बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसे डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर सके। अब क्या होगा? गट इश्यूज़ होंगे। कैसे पता चलेगा कि आपको ग्लूटेन सूट नहीं करता या गेहूं सूट नहीं करता है? वैसे ग्लूटेन गेहूं, राय, बारले यानी जौ, तीनों में होता है, बट सबसे ज़्यादा हम इंडिया में जो यूज़ करते हैं दैट इज़ गेहूं। सो प्राइमरीली मैं उसकी बात करती हूँ। समझते हैं कि जब बॉडी में ग्लूटेन सूट नहीं होता तो कौन कौन से सिम्टम आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है आपके गट पे। अगर आपका डाइजेशन वीक है, स्ट्रेस ज़्यादा है, गट लाइन ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, तो ग्लूटेन एक ट्रिगर बन जाता है। रिजल्ट क्या आएगा? ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ब्रेन फॉग यानी आप सोच ना पाओ, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, दिमाग धुंधला सा लगना, कांस्टेंट फटीग, थकान, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस, इवन एक्जिमा जैसी क्रॉनिक कंडीशंस, वेट गेन, वेट कम ना हो पाना, वाटर रिटेंशन, PCOD में फ्लेयर अप हो जाना, या थायराइड के इम्बैलेंसेस, मूड स्विंग्स। अब ये होता क्यों है? ध्यान से समझना। जब ग्लूटेन वीक गट में जाता है तो बॉडी एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं ज़ोन्यूलिन। ज़ोन्यूलिन क्या करता है? वो गट सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शंस होते हैं, आपका जो गट लाइनिंग है बहुत ही टाइट है, ये जो जंक्शंस है उसे वो लूज कर देगा। सो पहले जो ये था अब ये ऐसे हो जाएगा, यानी गट लाइनिंग थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। इससे होता है लीकी गट। आसान भाषा में ग्लूटेन के पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से स्किन इश्यूज, हार्मोन्स, थायराइड, PCOD, फटीग, सब कुछ होता है जो इंटरकनेक्टेड है इन अ वे। ग्लूटेन तभी प्रॉब्लम बनता है जब गट वीक हो। स्ट्रॉन्ग गट मतलब ग्लूटेन मोस्टली हैंडलेबल होता है। सो ग्लूटेन किससे अवॉइड करना चाहिए? पहले तो सबको गेहूं छोड़ने की या ग्लूटेन को छोड़ने की या ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग हल्का सा कर पाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। सो पहली हम कैटेगरी देखते हैं कि किसे नहीं लेना चाहिए। जिनको सीलियाक डिसीज़ है उनको बिल्कुल ग्लूटेन सूट नहीं करता। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें ग्लूटेन जैसे ही बॉडी में जाएगा आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के गट को ही अटैक करना शुरू कर देता है। दुनिया में 1% लोग होते हैं जिनको सीलियाक डिसीज़ है, बट इनका ग्लूटेन जो है वो ज़ीरो
होना ही पड़ेगा। इवन वन बाइट इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेमेशन। दूसरा कैटेगरी आता है दैट इज नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसे NCGS कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ग्लूटेन से ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ब्रेन फॉग, फटीग, रैशेज जो हमने बात करी, ये सारे इश्यूज होते हैं। पर सीलियाक टेस्ट नेगेटिव होता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि डिसीज़ नहीं है, ऑटो इम्यून, सीलियाक नहीं है, बट तो भी गेहूँ सूट नहीं करता। उसकी वजह से स्किन के इश्यूज़ और फटीग वगैरह जो हमने बात करी वो आ जाता है। तो इनको भी अगर संभव है तो अवॉइड करना चाहिए, बट अगर थोड़ा कभी कभी ले लिया तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना सीलियाक में होगा। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे हशीमोटोस थायराइडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, सोराइसिस, विटिलिगो, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो ग्लूटेन कम करना या कम्प्लीटली बंद कर देना एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जैसे 3 महीने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें जो आपका गट वीक हुआ है, लीकी गट की कंडीशन, उसको वो इम्प्रूव करेगा, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट नहीं करेगा और ऑटो इम्यून को हील होने में मदद मिलेगी। चौथी कैटेगरी है जिनको सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, जैसे आपको क्रॉनिक ब्लोटिंग, IBS, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लीकी गट, ऐसा कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो टेम्पररी अगेन ग्लूटेन को आप कम करें या कम्प्लीटली एलिमिनेट करें फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स, ताकि गट को एक आराम मिल सके। इट इज़ लाइक गिविंग अ ब्रेक। जैसे आप रिलेशनशिप में यू टेक अ ब्रेक, जस्ट लाइक दैट यू गिव अ ब्रेक टू योर बॉडी। इसके अलावा अगर किसी को PCOD, स्किन इश्यूज़ है, या जो हमने सिम्टम्स की बात करी ऐसे कुछ भी आ रहे हैं, जस्ट ट्राई एंड अवॉइड दैट। आप वीट को कब वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जब आपका डाइजेशन हेल्दी हो जाए, आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है बॉडी में, क्रॉनिक गट इश्यूज़ नहीं है, आप एक्टिव है, आप ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, और अगर आप वीट को मॉडरेशन में लेते हैं और सही तरह से लेते हैं। सही तरह क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो आपके लिए गेहूं बुरा नहीं है। गलत किस्म का गेहूं और गलत लाइफस्टाइल के साथ लेना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन गलत है। अब देखिए, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे गेहूं सूट करता है या नहीं। सिंपल है, आप 1 हफ्ता बिना गेहूं देखिए आपका बॉडी क्या रिएक्ट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सिम्टम बताए उसमें रिलीफ मिला, या आपको ऐसा लगा कि हैवीनेस और ब्लोटेड फील नहीं हुआ है, दैट माइट मीन कि शायद आपको गेहूं उतना नहीं लेना चाहिए। बट आपको जब आप गेहूं बंद कर देते हैं और चालू रखते हो, उस दोनों पीरियड में कोई फ़र्क नहीं लगता है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो आप अच्छी क्वालिटी का गेहूं ले रहे हैं या तो आपका गट जो है उसे हैंडल कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे गेहूं को लेना। पहले तो देसी वैरायटी चूज़ कीजिए, स्पेशली एग्जाम्पल खपली आटा अगर आपको मिल जाए ग्रेट। रिफाइंड मैदा बेस्ड व्हीट प्रोडक्ट्स को यूज़ मत कीजिए। होममेड रोटी को प्रेफर कीजिए रादर देन हैविंग पैकेज्ड व्हीट ब्रेड्स। फाइबर, प्रोटीन और फैट को ज़रूर ऐड करें जब आप रोटी खा रहे हैं या गेहूँ खा रहे हैं, ताकि ग्लूकोज का स्पाइक स्लो डाउन हो जाए। फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए इफ़ पॉसिबल। साथ साथ में गट रिपेयर के ऊपर भी काम कीजिए। फर्मेंटेड फूड्स, प्री एंड प्रोबायोटिक्स, ज़्यादा पानी लेना, मूवमेंट ज़्यादा करना, स्ट्रेस कम रखना। और अगर आप गेहूं को छोड़ते हैं तो क्या लेंगे? जवार, बाजरा, रागी, राजगीरा, कुत्तू का आटा, राइस बेस्ड रोटीज़, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स एब्सोल्युटली यू कैन यूज़। हमारे पास जब बहुत सारे लोग आते हैं गट को डैमेज करने के बाद, वी गिव देम समथिंग कॉल्ड गट डिटॉक्स। सत्वम का गट डिटॉक्स सप्लीमेंट करता क्या है? सिंपल है, उसके अंदर कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब्स है कि जो आपके बॉडी में जो कचरा जमा हुआ है, आपके गट में जो कचरा जमा हुआ है, उसे इफेक्टिवली कम करने में, दूर करने में, फ्लश आउट करने में, टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, जो सालों पुराना पड़ा हुआ है। आपका गट जो है दैट इज़ द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो जब गट का डिटॉक्स इफेक्टिवली होगा तो वो ना सिर्फ आपके अलग अलग सिम्टम जो मैंने बताया उसमें हेल्प करेगा, बट आप देखोगे आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका स्किन, सब कुछ जो है वो एक अलग इफेक्ट देने वाला है, पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है। मैंने जितने लोगों को भी सजेस्ट किया कि सोने से पहले गट डिटॉक्स एक टैबलेट लेके जब आप सो जाते हो, कितने सारे लोगों का क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज़ दूर हुआ, फैट लॉस नहीं हो रहा था, स्टक हो रहा था। जैसे ही गट हील होता है ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं सत्वम गट डिटॉक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देती हूँ, यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। और अगर आप पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ मिल सकते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं, आपकी बॉडी को समझ सकते हैं और आपका एक प्रॉपर लाइफस्टाइल प्लान कैसे बनाना, डाइट प्लान कैसे बनाना, वो सब कुछ जान सकते हैं। उसकी भी डिस्कवरी कॉल की लिंक भी मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ।
देखिए, कोई भी चीज़ दुश्मन नहीं होती है। जब आप अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं, अपने गट को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपने ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम को हेल्दी रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप ओकेजनली कुछ ऐसा खा लेते हो तो वो आपके बॉडी के लिए ट्रिगर नहीं बनता है। अगर मैं आपको समरी दूँ, ग्लूटन एक प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर है। प्रॉब्लम गेहूं का नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोडक्शन क्वालिटी का। आज क्वालिटी पुअर हो चुकी है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमारा गट वीक हो चुका है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से वो गेहूं जो खराब है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्वांटिटी बढ़ चुकी है, क्वालिटी बिगड़ चुकी है। सो पहला काम हमारा है गट को हील करना, जिसमें आप एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स 8 वीक्स जितना गेहूं को छोड़ के देखेंगे, ग्लूटन को छोड़ के देखेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही आपका गट धीरे 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 हील होना शुरू हो जाए, यू कैन री इंट्रोड्यूस दैट ओकेजनली। इवन मैं आपको अगर केस स्टडी इतने सारे मेरे पास एक एग्जांपल दूँ, देयर वाज अ क्लाइंट जिनको सोराइसिस कंडीशन था, बहुत सालों से था, सब कुछ ट्राई कर लिया था, वो इंसान डिप्रेशन में जा चुके थे इन अ वे बिकॉज नथिंग वाज वर्किंग। उन्होंने गेहूं जैसे ही छोड़ा और कुछ और प्रैक्टिसेस जिसमें लाइफस्टाइल, गट हीलिंग, सब कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनका सोराइसिस 99% जितना रिकवर हो चुका, नए पैचेस बनना बंद हो गए। दिस इज़ द पावर ऑफ लाइफस्टाइल। आप जब लाइफस्टाइल ठीक करते हो, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम इन मोस्ट केसेस आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपने एंजॉय किया इस पॉडकास्ट को। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेगा जिसमें बात करी है मैंने वर्स्ट टू बेस्ट ऑयल्स टू यूज़ एट होम। वापस से मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार शाम को 7 बजे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट टाइम मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।